आज का ये डिज़ाइन इतना प्यारा है कि आपकी सिंपल सी प्रिंटेड कुर्ती में भी एकदम डिज़ाइनर लुक ऐड कर देगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने ना प्रिंटेड फैब्रिक के साथ मैच करके कुछ लेसेस ली हैं, एक गोल्डन डोरी ली है जिसे कि मैंने बॉबिन में भर लिया है और साथ ही मैंने कुछ मिरर्स भी लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने प्लेन ब्लैक फैब्रिक का एक टुकड़ा लिया और इसके ऊपर मैंने फ्यूज़ पेपर चिपका लिया प्रेस की मदद से। फिर मैंने इसको बीच में से फ़ोल्ड किया और फ़ोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई है 3.5 इंच। अब बॉबिन के अंदर मैंने गोल्डन कलर की डोरी भरी हुई है और इस तरीके से मैं इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा रही हूँ। पट्टी के ऊपर इन सिलाइयों को बिल्कुल एंड तक आपको नहीं लगाना और इनके बीच में 1 इंच से थोड़ा सा कम गैप हमें रखना है। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमें पूरी पट्टी बनाकर रेडी करनी है। ये देखिए, अब इसके एक किनारे पर हम डबल एजिंग वाली लेस को लगाएंगे। तो लेस को उल्टा करके हम पट्टी की किनारी पर रखेंगे और इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। फिर हम इसको सीधा करके एक टॉप स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ी ज़्यादा चौड़ी वाली जो जालीदार लेस होती है ना, वो भी लगा सकते हैं। अब इसके आगे मैंने अपनी कुर्ती के प्रिंट के साथ मैचिंग रेड कलर की लेस ली है। बारीक वाली ही लेस यहाँ पर आपको लेनी है और लेस की जगह पर आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो देखिए लेस को मैंने इस तरीके से अटैच कर दिया और अब इस पट्टी को हमें इस तरह से कुर्ती की स्लीव्स के आगे अटैच करना है। स्लीव्स के कपड़े को मैंने आगे से पहले से ही फोल्ड किया हुआ है। ये देखिए, अब हम इसके ऊपर शीशे लगाएंगे। तो फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करके आप शीशे यहाँ पर लगा सकते हैं और अगर आपको शीशे नहीं लगाने ना तो आप मोती भी लगा सकते हैं, हाफ बीड्स भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये शीशे मैं पहले ग्लू की मदद से चिपका रही हूँ और बाद में मैं इनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी करूँगी जिससे कि ये बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो चलिए अब बनाते हैं गला, जिसके लिए मैंने एक फ्यूज़ पेपर की पट्टी काटी थी। नीचे से मैंने इसकी ट्रायंगुलर शेप दी थी और पट्टी की लंबाई मैंने 16 इंच और चौड़ाई तकरीबन 4.5 इंच रखी थी। और फिर फ्यूज़ पेपर की इस पट्टी को मैंने ब्लैक फैब्रिक के ऊपर चिपका लिया था प्रेस की मदद से। अब इसकी किनारी पर मैं वही वाली लेस लगा रही हूँ जो कि मैंने बाजू की किनारी पर भी लगाई थी। अगर आप बाजू की किनारी पर पाइपिंग लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी पाइपिंग ही लगाइएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये पैनल का डिज़ाइन बनाकर रेडी किया और अब इसके ऊपर मैं ब्लैक कलर की थोड़ी चौड़ी वाली लेस लगाऊंगी। ये जो मैंने ब्लैक कलर की लेस ली है इसके ऊपर छोटे छोटे से सितारे भी लगे हुए हैं। इस तरह की लेसेस आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत इजीली मिल भी जाती हैं किसी भी टेलरिंग मटेरियल स्टोर से। तो देखिए जिस शेप का मेरा पैनल है उसी शेप में मैं लेस को फोल्ड करके अटैच कर रही हूँ इसके ऊपर। आप पैनल को नीचे से चाहे तो स्क्वायर या राउंड भी रख सकते हैं, लेकिन फिर आपको लेस को उसी शेप में फोल्ड करना होगा और अटैच करना होगा। तो देखिए इस तरीके से दोनों तरफ मैंने सिलाई लगाई है और जो मैंने फोल्ड करके कोने बनाए थे ना उनके ऊपर भी मैंने अच्छे से सिल दिया है इस तरह से। और अब यही वाली रेड लेस मैं बीच में भी अटैच करूंगी। इससे थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा हमारा ये डिज़ाइन इस तरह से। और लेस लगाते हुए ना आपको बहुत ही सफाई का ध्यान रखना है और इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कपड़े में बिल्कुल भी बल ना पड़ने पाए। अगर आप लेस को खींच के लगाएंगे ना तो जो हम ये पैच रेडी कर रहे हैं इसमें बल पड़ जाएंगे और बिल्कुल भी फिनिशिंग से पैच नहीं रेडी होगा। अब इस पैच को मैंने कुर्ती के फ्रंट पर इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में रख के अटैच किया है और अब हम इसके ऊपर बनाएंगे गला। तो यहाँ पर मैं राउंड नेक बना रही हूँ। आप अपनी पसंद की कोई भी शेप बना सकते हैं गले की, लेकिन बेसिक वाली शेप्स ही बनाइएगा जैसे राउंड, स्क्वायर या वी। अब इसके बीच में भी मैंने इसी तरह से शीशे चिपका दिए हैं और इन शीशों को भी मैं बाद में एम्ब्रॉयडरी करूँगी। तो देखिए यहाँ पर हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी है और इन शीशों पर एम्ब्रॉयडरी करके मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। अभी के लिए बस इतना ही। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा और इसी तरह के और वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।